जिस बिहार विधानसभा में अगड़ी जाति के 243 में से 64 विधायक चुनकर आते हैं, उनमें से आखिर सिर्फ 6 विधायकों को क्यों मंत्री बनाया जाता है? क्या वाकई में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगड़ी जाति के विधायकों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं? या फिर अगर हम दूसरा एंगल देना चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में अगड़ी जाति के लोगों का कोई महत्व नहीं है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब इस बात की चर्चा हमेशा होती है कि जिसका जितना नंबर रहेगा उसको उतना मंत्री पद मिलेगा। आरजेडी और जदयू में यही हुआ कि आरजेडी के पास ज्यादा विधायक थे तो उनको ज्यादा मंत्री बनाने का मौका दिया गया। तो वैसे ही अगर 243 विधानसभा की सीटों में 64 विधायक अगड़ी जाति के हैं तो मात्र 6 मंत्री कल क्यों शपथ लेते हैं? आप समझिएगा इस बात को। बिहार विधानसभा में कल जब ये सब हो रहा था, बिहार विधानसभा के विधायकों को मंत्री पद का शपथ दिलवाया जा रहा था, तब कई सारे आंकड़े आए। उनमें से एक आंकड़ा यह है कि हर चौथा मुस्लिम विधायक बिहार सरकार में मंत्री बन गया है, हर 7वां यादव विधायक बिहार सरकार में मंत्री बन गया है। लेकिन अगर हम बात करें अगड़ी जाति की तो हर 11वां स्वर्ण विधायक मंत्री बनाया गया है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जो A to Z का नारा लेते रहते हैं, उनको स्वर्ण जाति के विधायकों से या सवर्ण जाति के लोगों से किसी प्रकार की दिक्कत है? और अगर दिक्कत नहीं है तो समझाइए आप इस बात को कि जिस विधानसभा में 64 विधायक हैं, महागठबंधन ने उनको सिर्फ 6 मंत्री पद पर क्यों बहाल किया? आप समझिएगा इस बात को। जब मंत्री पद शपथ लिया जा रहा था तो यादव लोगों का उसमें बोलबाला रहा। 6 सवर्ण बनते हैं मंत्री, लेकिन यादव बनते हैं 8, मुसलमान बनते हैं 5, दलित बनते हैं 5 और पिछड़ा वर्ग के बनते हैं 9। यादव और पिछड़ा वर्ग को 2 दीजिए तो 9 और 8 होता है 17। लेकिन जिसका 64 विधायक हो बिहार विधानसभा में, उसका मात्र 6 मंत्री बनना आखिर कहां से जायज है? और यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे पर लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव खाली A to Z का नारा लगाते हैं, बल्कि उनके मन में A to Z वाली बात है ही नहीं और उनको लगता है कि A to Z बोल बोलकर हम वोट इकट्ठा कर लेंगे। आप समझिएगा इस बात को। तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहते हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि सब जाति का समान विकास हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिन यादवों की संख्या तेजस्वी यादव की पार्टी में 2015 के मुकाबले घटी है, 2015 में बिहार विधानसभा में 61 यादव विधायक जीत कर आए थे, 2020 में 54 हो गए हैं। और अगर हम बात करें अगड़ी जाति के विधायकों की तो अगड़ी जाति के विधायक बिहार विधानसभा में अभी 64 हैं, लेकिन शपथ लेते हैं मात्र 6 मंत्री, जिसमें से 3 राजपूत होते हैं, 2 भूमिहार होते हैं और 1 ब्राह्मण होते हैं। एक भी कास्ट मंत्री को कोई जगह नहीं देता है, किसी को कोई मंत्री बनाना जरूरी नहीं समझता है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि फिर से तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार पर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अगड़ी जातियों को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं? क्या इनके नजर में अगड़ी जातियों के विधायकों का कोई महत्व नहीं है? या फिर ये लोग ये मान चुके हैं कि अगड़ी जाति के लोग ऐसे ही होते हैं और ये लोग कठपुतली की तरह हमारी पार्टी को वोट देते रहेंगे? आप समझिए कि अगड़ी जाति के जितने भी लोग हैं वो अब फेसबुक पर लिखकर ये बात बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और अब जब तेजस्वी यादव A to Z का नारा लगाते हैं तो ये लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप समझिए इस बात को। मुस्लिम विधायक मात्र 20 हैं बिहार विधानसभा में और 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया गया है और 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया गया है। और जिसके 64 विधायक हैं अगड़ी जातियों के, उनको मात्र 6 मंत्री पद दिया गया है, 3 राजपूतों को, 2 भूमिहारों को और 1 ब्राह्मण को सिर्फ मंत्री पद का शपथ दिलवाया गया। और उसके बाद अब ये लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगड़ी जाति के विधायकों को मंत्री बनाना ही नहीं चाहते थे या फिर वो अगड़ी जाति के लोगों को उतना महत्व देते ही नहीं थे? बहरहाल देखिए, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो चुका है और तरह तरह का लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम भी आज आपको एक कहानियां सुना रहे हैं कि देखिए कहां कहां दिक्कतों का सामना बिहार के नए नवेले सरकार को करना पड़ सकता है और कहां कहां लोग उनसे परेशान हैं। बहरहाल आप जनता नेशन देखते रहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।